जिस तरह की सियासत हो रही है उसको लेकर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए जरा। जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वो अपने कारोबार में, अपने रोजाना जो काम है उनका, वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस यहां पर आरोपी को लेकर देखिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने गई है, क्योंकि कैसे ये आरोपी अंदर पहुंचा ये अभी तक प्रश्न में है। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी लैब्स का क्या पूरा मामला था, या इसने कैसे होशियारी दिखाई, हर पहलू को समझा जा रहा है। देख रहे हैं आप, पास वाला जो इलाका है वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, एक एक चीज को तफसील से समझा गया कि आखिर इस शख्स ने कैसे इतनी आसान एंट्री कैसे कर ली, क्योंकि इतनी आसान एंट्री तो संभव होती नहीं है इस तरह की हाई राइज सोसाइटीज में, और खास तौर से तब जब यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रह रहे हों। तो ये तमाम चीजें समझने की कोशिश यहाँ पर की गई, और यही वजह है कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए आरोपी को अपने साथ ले गई है। किस तरह से पूरी जानकारी हासिल की गई, देखिए मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। आरोपी को सैफ के घर के पास ले जाया गया, क्योंकि पूरा ही क्रोनोलॉजी समझनी थी कि कैसे नीचे से ऊपर ये पहुंचा। पुलिस ने वहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया, पूछा, जानकारी ली। आरोपी को बांद्रा स्टेशन भी ले जाया गया, क्योंकि बांद्रा स्टेशन में ही वो आरोपी पहले दिखाई दिया था, फुटेज दिखाई दी थी। आरोपी ने जहां इस चाकू को फेंका, जो हमले का हथियार था, जहां फेंका वहां भी उससे स्पॉट कराया गया कि कहां उसने हथियार को छुपाया, और पुलिस ने एक एक पहलू को बारीकी से यहां परखा है कि क्या जो बयान है आरोपी का वो सही है, क्या वो जो सारी बातें बता रहा है वो डॉट्स कनेक्ट हो भी रहे हैं या नहीं। आरोपी का मूवमेंट जानने की भी कोशिश की गई, और साथ ही बयान में कितनी सच्चाई है उसको भी परखने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, सैफ के घर में हमलावर ये कैसे घुसा, इसको लेकर अब खुलासा हो गया, क्योंकि पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि एक एक चीज उसने सोच समझ के की थी। क्या ये किसी की मदद के बिना संभव था, ये तो सवाल है, लेकिन कैसे वो पहुंचा, चलिए आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल आरोपी दीवार फांद कर बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में घुसा, यानी किसी गेट से, ऐसे कहीं बेसमेंट से ऐसे नहीं घुसा, बल्कि दीवार फांद कर घुसा है। और अंदर सुरक्षा गार्ड्स बताया जा रहा है कि उस समय गहरी नींद में सो रहे थे, और गार्ड्स को सोता देखकर आरोपी को लगा कि ये सही समय है, वो सीधे एंटर कर जाता है। आरोपी ने जूते उतारकर बैग में रख लिए, जिससे कोई आवाज ना हो। आपको देखा होगा आपने वो तस्वीर की, बैग उसके पास एक ब्लैक कलर का था, तो उसी में उसने जूते रख लिए। आरोपी ने अपना फोन भी बंद कर दिया, जिससे कोई अगर फोन कॉल भी आता है तो कोई रिंगिंग की आवाज ना आए, कोई बेल ना बजे, जिससे सब चौकन्ने हो जाएं, गार्ड्स उठ जाएं। 10 मंजिल तक बताया जा रहा है कि आरोपी पहले सीढ़ियां चढ़कर गया। फायर एग्जिट वाला जो रास्ता है, जो सेक्लूडेड होता है, जनरली लोग वहां से नहीं उतरते हैं, उस रास्ते को उसने चुना और 10 मंजिल तक सीढ़ियों से गया, और उसके बाद 10वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर वो चढ़ा, और वो पाइप के सहारे चढ़ा। पाइप के सहारे उसने वो रास्ता लिया और 11वीं मंजिल पर जे के बाथरूम तक पहुंचा। पाइप से जब वो पीछे चढ़ रहा था तो बैकवर्ड वाला एरिया था, बैक साइड वाला एरिया था, और वो बाथरूम तक पहुंच गया, और आरोपी ने बाथरूम की खिड़की खोलकर ही जे के कमरे में एंट्री ली। पहले बाथरूम में घुसता है, और उसके बाद वो, क्योंकि जे के कमरे का बाथरूम था, और ऐसे में उस कमरे में पहुंच जाता है। आरोपी और सैफ के बीच वहीं पर यहाँ पर झड़प हुई थी, क्योंकि जानकारी मिल गई थी कि वो अंदर पहुंच चुका है, कुछ आवाजें आ रही थी, और उसके बाद सैफ वहां पहुंचते हैं और हाथापाई शुरू हो जाती है। आरोपी को हालांकि किसी तरह बाद में सैफ ने कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन कमरे के बाथरूम से फिर से आरोपी बाहर निकल गया। बाथरूम से ही आया था और बाथरूम के रास्ते ही पाइप के सहारे वो फिर से भाग गया। करीब 2 घंटे तक बिल्डिंग में बताया जा रहा है आरोपी छिपा रहा। 2 घंटे के बाद पिछले गेट से निकलकर वो फरार हो गया। 2 घंटे तक वो छुपा रहा उस इलाके में, यानी जिस दौरान सैफ अली खान अस्पताल जा रहे होंगे, परिवार वालों को बता रहे होंगे, उस दौरान अगर ये फोन कॉल पुलिस को कर दी जाती, परिवार का कोई शख्स जब कोई घटना होती तो क्या करता है, डायल 100 मिलाता है और तुरंत बताता है ये घटना हो गई। अगर उस दौरान घटना बता दी जाती हो गई है तो 2 घंटे तक आरोपी अंदर ही था, बिल्डिंग प्रीमाइसेस में ही था, उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता। लेकिन ये मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई, ये भी सवाल है। क्या गार्ड्स को भी नीचे नहीं बताया गया जिससे वो खोजते? ये तमाम सवाल हैं जो अभी तक बरकरार हैं, और जैसे जैसे कहानी निकलकर सामने आ रही है और नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हमने वहां पर जो सोसाइटी है वहां के स्टाफ से भी बात की, समझने की कोशिश की हुआ क्या है। सुनिए हमारे सहयोगी अकिल ने जब बात की तो क्या जवाब मिला। मैंने आपको यहाँ पे देखा है सतगुरु सतनम अपार्टमेंट जो है वहाँ आते हुए आप अंदर से बाहर की तरफ आए हैं। सैफ अली खान की फैमिली को जानते हैं, कौन है आप?
मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मुझे बाकी यहाँ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आइडिया नहीं है। गुरु ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, ये जो इसके मालिक हैं, जो बिल्डर हैं, उनके साथ काम करते हैं आप। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है जो काम करती है? कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जो सदगुरु अपार्टमेंट में काम करती है? देखिए, कुछ बताना सही नहीं समझा स्टाफ ने, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये घटना घटी है और ये हैरान करने वाली घटना है, हाई प्रोफाइल मैटर है, तो स्टाफ ने चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल तो बरकरार है, उनका जवाब अब तक नहीं मिला है। इस बीच कहानी ये भी पता चली कि जो शख्स जिसने हमला किया वो दरअसल घुसपैठिया था, बांग्लादेश से आया था। तो कुछ जो लोग हैं जिनका वोट बैंक प्रेम रह रहकर निकल कर सामने आता है, वो अचानक से एक्टिव हो गए, क्योंकि सियासत का मौका तो क्यों छोड़ेंगे। कोई प्रश्न खड़े कर रहा है, कोई घुसपैठियों के प्रति यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है। कौन हो रहा है, चलिए जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल फारूक अब्दुल्ला का रोहिंग्या प्रेम फिर से सामने आ गया है। सैफ के मामले में विवादित बयान उन्होंने दिया, कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तुलना वो अवैध बांग्लादेशियों से करने लगे और एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरा देश दोषी नहीं होता है। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जब रोहिंग्याओं की जानकारी मिली और ये कहा गया कि बिजली पानी काट दिया जाएगा, तब भी इन्होंने कहा था, फारूक अब्दुल्ला साहब ही थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम बिजली पानी नहीं काटेंगे। तो वो प्रेम फिर से यहाँ जाग गया। क्या कहा, सुनिए जरा। If somebody has come and has attacked Saif Ali Khan Sahib, first of all, I am against these things happening and I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. तो देखिए, अब ये तो कह रहे हैं कि एक नेशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। पूरे बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी भारत में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। अभी दिल्ली में भी खुलासे हो रहे हैं, चुनावों के बीच अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं खुलासे। और ये तो घटना ही सामने आ गई जिसने बता दिया कि ये खतरा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला अभी भी बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला, सैफ से जुड़ा पूरा मामला जांच के दायरे में तो है, लेकिन ये प्रश्न हैं जो खत्म नहीं हो रहे। जांच के साथ नए प्रश्न आ रहे हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी।